हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। अगर आप लोग हिंदी में मात्र इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम में इस बार बिल्कुल 100% गारंटी आपके हिंदी के पेपर में छपे रहेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या क्या है तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हिंदी का गद्यांश और सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, और ये जो गद्यांश पद्यांश होते हैं ये आप सभी के हिंदी के पेपर में 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 नंबर का पद्यांश आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के जो हिंदी के पेपर में हर साल आने वाला कंटिन्यू काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंटिन्यू आने वाला काफी इंपॉर्टेंट आप सभी की हिंदी के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट जो वायरल क्वेश्चन है हर साल आता है। ठीक है, वही गद्यांश और पद्यांश इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, दोनों गद्यांश पद्यांश बिल्कुल यही आपके हिंदी के पेपर में छपे रहेंगे। तो ये है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे गद्यांश है और यहाँ पे पद्यांश। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्या है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी 6 नंबर का ये आता है और 6 नंबर का ये पद्यांश आता है। तो आपको इसके तीनों क्वेश्चनों का आंसर कैसे लिखना है बोर्ड के पेपर में हिंदी में, ठीक है, पूरे 6+6 यानी 12 नंबर आप सभी को पूरे के पूरे एग्जामिनर और टीचर दे, आपका एक भी नंबर कहीं से भी न कटे। ठीक है, तो पूरा हम आपको यहाँ पे लिख करके बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है सब कुछ हम आपको यहाँ पे लिख करके बताएंगे। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, जिससे हमारे आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग वीडियो देखकर क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए, हम आप सभी को सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, ठीक है, इसके आंसर को लिख करके बताएंगे, इसके बाद पद्यांश को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है। ठीक है, मानव मन सदा से अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वो नहीं पहुंच सकता था वहां वो कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। ठीक है, उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती हैं। इस तरह से दिया हुआ पैसेज। इसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपको लिखना है। दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को करना है। इसके बाद तीसरे में एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढकर लिखना होता है, जैसे मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले संदर्भ है। संदर्भ में क्या लिखना होता है, आपको इसमें पहचानना होता है कि ये जो पैराग्राफ दिया है, ये जो पैसेज है हिंदी का, ये किस पार्ट का और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, यानी आप सभी को जो पहले आपका 30% कम किया गया था, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से, यानी 30% कम किया गया था, अब वही जो 30% कम किया गया अब उसको फिर से पढ़ना है आपको। ठीक है, बढ़ा दिया गया है। तो इस बार जो आप सभी के हिंदी के पेपर आएगा वो 30% बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हट गए थे सभी वो क्वेश्चन इस बार आप सभी के पेपर में आएंगे। यानी आप सभी को पहले क्या था, यानी उसमें गद्यांश में जो है आप सभी को गद्य वाले पार्ट में आप सभी को सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ना था। ठीक है, और आपके हट गए थे, बट इस बार क्या है, आप सभी को पूरा जयप्रकाश भारती तक आपको पूरा तैयार करना है। ठीक है, यानी जयप्रकाश भारती हो गए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गए, ये सब चैप्टर जो है, ये सब लेखकों का चैप्टर बढ़ चुका है आपके पेपर में। तो ये वही है, यानी जयप्रकाश भारती का है पानी में चंदा और चांद पे आदमी। तो इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए आप सभी को यहाँ पे आप लोग, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम गद्य कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे गद्य लिखिए। इसके बाद क्या है, आप सभी को गद्य में ऐसे लिखने के बाद इसमें क्या है, आप सभी को, ठीक है, मानव मन डैश डैश करके यहाँ पे काम करती रही, यानी करती रही। आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड आपको गद्य में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव मन
करती रही है। इस तरह से आप सभी को लिख देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन संदर्भ को ऐसे ही आपको लिखने शुरुआत करना है। प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह यहाँ पे लिख देना है, ये तो हम पहले से बता चुके। कॉपी लिखो, आप लोग वहां से देख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको लिखना है संदर्भ। अब इस संदर्भ में आपको कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, इसमें आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है संदर्भ में। तो आपको अब कैसे शुरुआत करना है, तो यहाँ पे आप सभी को जो लिखने का सही तरीका होता है संदर्भ, जिसे देख करके एग्जामिनर और टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, वो तरीका यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत, यानी प्रस्तुत से आपको शुरू करना है। ठीक है, प्रस्तुत। ठीक है, और यहाँ पे हम गद्यांश कर रहे हैं, तो आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी। ठीक है, और ये गद्य है तो ये गद्य खंड में संकलित, तो ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको लिख करके पूरा बताते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पे आदमी नामक शीर्षक से लिया गया है या पाठ से लिया गया, और इसके लेखक जो हैं वो जयप्रकाश भारती हैं। तो आपको इस तरीके से पूरा ऐसे ही लिखना है कि इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम आपको संदर्भ लिखकर बताएं। ठीक है, आपको पूरा ऐसे ही संदर्भ लिखना है हिंदी में। यहाँ पे जैसे हिंदी है, किताब का नाम है तो आपको यहाँ पे किताब की नाम हिंदी लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पे आदमी, तो यहाँ पे आपको कामा में इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद लेखक को जयप्रकाश भारती आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग लिखते हो तब आपको पूरे के पूरे 2 नंबर टीचर खुश होकर देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है पूरा। इसके बाद देखिए अब इसका क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होता है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको ये जो हिंदी का पैसेज है जिसके नीचे इस तरह से ये जो ऑरेंज वाला अंडरलाइन है, ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ आपको उसी का ही व्याख्या करना है, बाकी इन सब क्वेश्चनों का नहीं करना है, ये सब लाइनों का नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे, ठीक है, हेडिंग डालना है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जिज्ञासा मनुष्य का जन्मजात, यानी जो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, उसी को आप सभी को लिखना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। ठीक है, देखिए जानने समझने की इच्छा कौन रखता है, उसको जिज्ञासा कहते हैं, जो जानने समझने की कोई भी चीज इच्छा रखता है। तो यहाँ पे जिज्ञासा मनुष्य का जन्मजात गुण है कि वो हर चीज के रहस्य को उजागर करना चाहता है, जो वह नहीं जानता है उसके विषय में जानने का प्रयत्न चिरकाल से करता आ रहा है। नई नई खोज इसी प्रयास का फल है। मनुष्य की जानने की यह उत्सुकता प्रगति की प्रेरक है। ठीक है, यानी प्रेरणादायक है। तो इस तरह से आपको पूरा ऐसे ही क्या लिखना है, ऐसे ही आपको पूरा रेखांकित अंश की। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानव मन से लेकर के उत्सुक रहा है, किसके लिए, मानव मन सदा से अज्ञात के रहस्यों को खोजने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बनाकर लिख दीजिए, जैसे मानव मन हमेशा अज्ञात चीजों और नए विषयों को जानने को उत्सुक रहा है। अगर आप लोग बिल्कुल वैसे ही लिख दोगे जैसे यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे फिर भी आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। तो ऐसे आपको ढूंढना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये तो रहा महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि 6 नंबर का आपके पेपर में आएगा और बिल्कुल यही आएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, सबसे पहले इसमें भी आपको, ठीक है, ये पद है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पद लिखना है। इसमें आपको 2 वर्ड आगे के, ठीक है, फर्स्ट के और डैश डैश करके 2 वर्ड आपको लास्ट के लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है उधो मोहि डैश डैश जदू तात। ठीक है, यही आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं,
इस तरह से लिखने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दिया है संदर्भ लिखने के लिए, तो आपको अब यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना है। इस तरह से आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। और इसमें देखिए अब आपको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले कि आपको ये जो हिंदी का यहाँ पे दिया है पद्यांश, इसको पहचानना है, इसके लेखक कौन है, ये किस पाठ का है, ठीक है। तो यहाँ पे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिंद्रावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए। सघन कुंज का मतलब दो पेड़ों का जो छांव होता है, ठीक है। जैसे सड़कों पर हम सभी कभी यात्रा करते हैं तो क्या होता है, सड़कों पर एक इधर से पेड़ इस तरह से छांव बनाया रहता है, एक इधर से, ठीक है, और बीच में बिल्कुल छां रहता है। तो गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के दिनों में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, और पेड़ों की छांव में काफ़ी ठंडी ताजी हवाएं भी चलती हैं। तो वही है सघन कुंज की छाएं, प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दियो सजाओ अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सभी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूरदास दे दिया। अब इससे आप लोग पहचान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे पैराग्राफ ये सूरदास के ही पाठ से है, ठीक है, सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। अब देखिए ये जो है ये सूरदास के पद से, ठीक है, पद के सूरसागर से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो सूरदास जी। अब देखिए आपको कैसे इसका लिखना है, संदर्भ के आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिले और रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे करना है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, बहुत ही आसान तरीका है। सब कुछ यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएं। इसमें देखिए आपको प्रस्तुत और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, और पद है तो पद खंड में संकलित, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए पद्यांश के संदर्भ को आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, क्योंकि ये पद्यांश है। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक के सूरसागर नामक पाठ से या सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक जो हैं वो सूरदास जी हैं। तो इस तरह से आप सभी को जहाँ पर हमने ब्लैक पेन का यूज़ किया वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का भी यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से संदर्भ लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे जो एग्जामिनर है, टीचर है, वो पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे। तो इस तरह से आप सभी को हिंदी के पेपर में, ठीक है, पद्यांश वाले क्वेश्चन का संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित, ठीक है, यानी पद शीर्षक के सूरसागर नामक पाठ से या सूरसागर से लिया गया है। इसके लेखक जो है वो सूरदास जी हैं। और इसके बाद इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें भी आपको सिर्फ उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये रेड वाला अंडरलाइन है, ठीक है, और ऐसे अंडरलाइन करके आप सभी के पेपर में दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पद्यांश, और इसमें जो है ये श्री कृष्ण भगवान और उद्धव जी से यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान जो है वो उद्धव जी से कह रहे हैं, यानी जब वो श्री कृष्ण भगवान थे, जब वृंदावन में थे, ठीक है, तो उनके साथ वो कैसे खेलते थे, उनकी जो जसुमती मैया थी वो उनकी सेवा कैसे करती थी, ठीक है, कैसे उनके गांव थे, ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी याद आ रही है और वो उद्धव जी से यही सब चीज़ों के बारे में कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, हे उद्धव मुझे ब्रज के जो सुख है वो याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाओं, घने कुंजों की छाया यानी पेड़ों की छांव, सभी के सुख सता रहे हैं, ठीक है। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इस 100 क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। क्वेश्चन है श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मित नहीं होती, यानी भुलाई नहीं जाती है, वो हमेशा उन्हें याद रहती है। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, यही में है, ठीक है।
उनको सघन कुंज की छाया जो थी और उनकी जो माता जसुमती उनको ठीक है खाना खिलाती थी, उनको खिलाती थी, ये सब चीजें जो है उनको रोटी देती थी सजा करके, और गोपिकाओं बालों के संग खेलना, ठीक है, दिन रात उनको हंसाना, ये सब चीजें उन्हें भुलाई नहीं जाती है। तो यही आपको ऐसे लिखना है, श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन सघन कुंज की छाया, माखन रोटी एवं दही खाना, गोपिका एवं ग्वालों बालों के साथ खेलना आदि बातें जो है उनको विस्तृत नहीं होती, उन्हें भुलाई नहीं जाती है, उन्हें हमेशा याद रहता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप लोग लिखोगे तभी आप सभी को पूरे के पूरे 12 नंबर मिलेंगे गद्यांश और पद्यांश पे। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इससे पहले हम हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर सहित बता चुके हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट करके आप लोग जरूर उसे देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास 10th हिंदी की हमारे चैनल से संपूर्ण तैयारी करते हो तो इस बार आप सभी का हिंदी में 70 में 70, ठीक है, 70 पूर्णांक में 70 नंबर पूरा आप सभी का बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो हमारे चैनल से तैयारी कीजिए, 100% गारंटी आपका बिल्कुल पक्का इतने नंबर आना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट की। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।